बीजेपी की पार्टी संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं से काफी दूर है। चाहे वो संजय जायसवाल का कार्य कर रहा हो, चाहे दिलीप जायसवाल का कार्य कर रहा हो, चाहे सम्राट चौधरी का रहा, न पार्टी दफ्तर में वो उस तरीके का चीजों को देखने को मिला। भाजपा कल्चर से हम आए हुए लोगों को तवज्जो दे, और ना ही जिला स्तर पर। उन लोगों को लगता है कि अब कार्यकर्ताओं के बीच से आए हुए लोगों को जब तक तवज्जो नहीं देंगे तब तक पार्टी को बचाना मुश्किल है। तो ये बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने को मोदी समझता है। हाँ, और मोदी भी बात उससे उसी तरीके से करते हैं। लगातार संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो या फिर सम्राट चौधरी हो, हम लोगों ने ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया जो संघ या बीजेपी के बैकग्राउंड का कभी नहीं रहा। और संजय सरावगी को जिम्मेवारी देने के पीछे भी वही मंशा है कि कार्यकर्ता उत्साह है। तो ये नितिन नवीन का भी प्रयोग बिहार साधने का भी है, क्योंकि अब बीजेपी को लग गया कि इस तरीके से बिहार साध नहीं सकते। सम्राट और जायसवाल दोनों ऐसे बदलते रहे ना, उस तरीके की चीजें ज्यादा दिखी नहीं। ग्राउंड रियलिटी है उसमें यही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता में कोई उत्साह नहीं था पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर। फर्क यही है अन्य पार्टियों और बीजेपी में कि हार हो या जीत हो, समीक्षा मंथन वो लोग करते हैं कि। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा चुनाव परिणाम आया, बीजेपी और एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत, सरकार बन गई, जिसके बाद बीजेपी ने एक के बाद एक दो बड़े फैसले लिए और दोनों बिहार से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और बिहार बीजेपी का कमान संजय सरावगी के हाथ में सौंपा गया, जिसके बाद अब चर्चा राजनीतिक गलियारों में खासतौर पे बीजेपी के अंदर यह हो रही है कि बड़ा बदलाव होगा। और जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी, उनके बयानों को अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन वो हर बयान में बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मान का ख्याल जो है वो रखा जाएगा। तो सवाल है कि क्या बीजेपी के अंदर अब तक जो दिलीप जायसवाल थे या फिर उससे पहले जो सम्राट चौधरी थे, उनके रीजन में कार्यकर्ता और पार्टी के बीच, संगठन के बीच क्या कोई गैप हुआ? क्या कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल नहीं रखा गया? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। सर, प्रदेश अध्यक्ष का कमान संजय सरावगी को मिला और एक बयान जिसकी चर्चा हो रही है, वो बार बार कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, चुनाव परिणाम के बाद शाह की जो शैली है, मतलब हर स्टेट से सांसद, मंत्री, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को वो चुनाव में भेजते हैं दूसरे स्टेट में, और हर विधानसभा का उनका प्रभारी अपना रहता है। जो ऐसे 200 लोगों की टीम है जो शाह किचन कैबिनेट का वो सदस्य होते हैं। तो वो जब जीत के बाद बड़ी जीत थी, लेकिन फर्क यही है अन्य पार्टियों और बीजेपी में कि हार हो या जीत हो, समीक्षा मंथन वो लोग करते हैं कि कहाँ चूक हुई है, बेहतर रिजल्ट आया तो उसकी वजह क्या रही, एकदम समीक्षाएं होती हैं। उसी समीक्षा में ये बातें सामने आई कि देखिए, जो स्थिति बिहार बीजेपी की है, यूपी के एक सांसद ने जो अपनी रिपोर्ट दी सार्वजनिक तौर पर, उसमें बिहार के भी नेता उपस्थित थे, कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें यही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता में कोई उत्साह नहीं था पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर। और अगर लगभग 20% जो परंपरागत तौर पर हमारे वोटर हैं, मतलब 100 में 20% लोग इस बार वोट हमको नहीं किए, या तो घर से नहीं निकले या फिर अनमनक से रह गए। और उनसे जब हम लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की तो वो उस तरीके से उत्साहित नहीं दिखे। बहुत हम लोगों ने कोशिश की। पार्टी, बिहार बीजेपी की पार्टी संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं से काफी दूर है। प्रखंड का अपना अलग समझदारी सोच है, जिला का कुछ और है, स्टेट का कुछ और है। उन लोगों का मानना था कि हम लोग लगातार संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो या फिर सम्राट चौधरी हो, हम लोगों ने ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया जो संघ या बीजेपी के बैकग्राउंड का कभी नहीं रहा। इस वजह से हुआ क्या कि कार्यकर्ता और अध्यक्ष के बीच, कार्यकर्ता और संगठन के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। ऐसे ऐसे लोगों को तवज्जो दी गई जो जिनका संघ और बीजेपी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, विद्यार्थी परिषद से दूर दूर का वास्ता नहीं रहा। इस वजह से जीत हमारी जरूर मिली है, लेकिन उस जीत से आप 2029 नहीं जीत सकते हैं। उस जीत से नीतीश के बगैर आप चुनाव बिहार में नहीं लड़ सकते। और ये जीत के बावजूद भी हमें ये समझना होगा कि बिहार में बीजेपी की ये स्थिति नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ के 40 सीट भी, 50 सीट भी हम लोग विधानसभा जीत सके। सो कार्यकर्ता काफी नाराज है,
सो अब वहाँ संगठन के तौर पर ऐसे लोगों को तवज्जो दीजिए जो कार्यकर्ताओं के बीच से आया हुआ। तो अब ये समझ में आ रही है कि देखिए यूपी में उसके पास लीडरशिप है, अन्य गुजरात में खुद मोदी है, राजस्थान में उनका लीडरशिप है, मध्य प्रदेश में लीडरशिप है, लेकिन बिहार में लीडरशिप नहीं है, कोई नहीं है। तो ये नितिन नवीन का भी प्रयोग बिहार साधने का भी है कि 2029 में हम बिहार में अगर 40 में 35 सीट नहीं जीते तो फिर देश में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाए। हाँ, तो ये वही है, और संजय सरावगी को जिम्मेवारी देने के पीछे भी वही मंशा है कि कार्यकर्ता उत्साह है। ऐसे में आप मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा ना, उसमें कई मंत्रियों में आपको देखने को मिलेगा कि जो बरबोला वाले मंत्री लोग हैं उनका कद छोटा करेगी बीजेपी, क्योंकि अब बीजेपी को लग गया कि इस तरीके से बिहार साध नहीं सकते। और दूसरे राज्यों में मतलब मान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता मध्य प्रदेश में, जोगी जैसे यहाँ मिले, वसुंधरा जैसे राजस्थान में है, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी खुद है, देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र में, तो एक चेहरा है। बिहार में कोई चेहरा भी नहीं है। हाँ, तो ऐसे में उन लोगों को लगता है कि अब कार्यकर्ताओं के बीच से आए हुए लोगों को जब तक तवज्जो नहीं देंगे तब तक पार्टी को बचाना मुश्किल है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में भी और पार्टी संगठन में भी एक बड़ा बदलाव दिखे तुम लोगों को तो कोई बड़ी बात नहीं। संजय सरावगी बने और जो बयान उनके आए, आमतौर पे इससे पहले दिलीप जायसवाल को ले लिया जाए या फिर उससे पहले सम्राट चौधरी को ले लिया जाए, सम्राट चौधरी के रीजन में एक चर्चा पार्टी के अंदर खूब हुई कि भाई जो कैडर है, जो संघ बैकग्राउंड से आते हैं, जो विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड से आते हैं, वैसे लोगों को संगठन में प्राथमिकताएं नहीं दी गई। गुटबाजी भी चरम पर था। तो लगता है कि ये तमाम कारण है बीजेपी हाईकमान ने इसलिए ऐसा तय किया कि भाई संगठन को प्राथमिकता किसी भी हाल में देना है, बाहरी लोगों को बहुत प्राथमिकता देकर नहीं चलना है। तो बीजेपी कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी है, कार्यकर्ता उसका आधार है। कितनों आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक आधार है कार्यकर्ता जिसके सहारे आप चुनाव जीतते हैं। बाकी मैनेजमेंट जो भी आप कर लीजिए, कार्यकर्ता निराश होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको जीतना। तो ये चीजें महसूस की हैं कि भाई आप, अच्छा एक बात और है कि भाई बीजेपी का अपना एक कल्चर है, राजनीतिक कल्चर है। ये कल्चर चाहे वो संजय जायसवाल का कार्यकाल रहा हो, चाहे दिलीप जायसवाल का कार्यकाल रहा हो, चाहे सम्राट चौधरी का रहा, न पार्टी दफ्तर में वो उस तरीके का कभी चीजों को देखने को मिला कि भाजपा कल्चर से हम आए हुए लोगों को तवज्जो दे, और ना ही जिला स्तर पर भी। तो एक बड़ा गैप हो गया। हमें लगता है कि कहीं न कहीं वो गैप पाटने की कोशिश है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जब वो कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं तो लोगों से मुलाकात करते हैं। यहाँ पे तो तामझाम कुछ ज्यादा दिखती है बिहार के लीडरों में, खासतौर पे 1-2 लीडर जिनको दिखा जाता है, तो कार्यकर्ताओं से एक बड़ी दूरी बच जाती है। देखिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने को मोदी समझता है। हाँ, और मोदी भी बात उससे उसी तरीके से करते हैं। हाँ। और स्वाभाविक तौर पर भाई बिना कुछ लिए हुए, भाई बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा थोड़ी है कि आरजेडी कार्यकर्ता ठेकेदारी करने वाला है। हाँ। बहुत कम कार्यकर्ता आपको मिलेगा जो समर्पित भी होता है। हाँ, मतलब और चुनाव के समय 1 महीना पहले सब सक्रिय हो जाता है। हाँ। बाकी समय में सक्रियता उसकी रहे चाहे नहीं रहे। हाँ। तो ऐसे जो मतलब का जज्बाती कार्यकर्ता है उसको आप खो दीजिएगा दूसरे पार्टी से लाए हुए लोगों के सहारे, तो फिर ज्यादा दिन नहीं चलेगी ना। इस बात को एहसास केंद्रीय नेतृत्व को हुआ है और ये दोनों बदलाव उसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, सम्राट चौधरी बतौर प्रदेश अध्यक्ष अपने लोगों को जिस प्रकार से संगठन के अंदर सेट किए, या दिलीप जायसवाल के रीजन में भी उनकी बहुत चलती थी, अब ऐसा माना जा रहा है कि सम्राट के लोग संगठन और पार्टी से वैसे लोग प्राथमिकता उनको नहीं दिया जाएगा जो उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जो पैराशूट से उतर गए। सम्राट के लोगों की छुट्टी भी हो सकती है नए टीम में। हाँ, ये देखिए सम्राट और जायसवाल दोनों ऐसे बदलते रहे ना कि उस तरीके की चीजें ज्यादा दिखी नहीं, भाई वही लोग कंटिन्यू कर गए तो वो फर्क आ जाएगा। ये तय मानिए कि ऐसे तमाम लोग जो पार्टी में आयातित हैं उनको तो बाहर का रास्ता तय है। बीजेपी के पार्टी दफ्तर में अब संघ और विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे बाकी जो लोग कहीं कहीं से आए हुए हैं उनकी छुट्टी तय है।
चलिए, सरकार हो या संगठन हो, सम्राट चौधरी की हनक दिखती थी और आमतौर पे कहा जाता था कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के बॉस हैं, जो उनका रुतबा था। लेकिन अब एक एक करके जिस प्रकार से आलाकमान फैसले ले रही है, उनका कद भी कम रहा है और संगठन जो नया संगठन बनेगा उसमें ऐसा माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के वैसे लोग जो पैरासूट के जरिए आए, जो सम्राट ने कहीं से उठाकर कहीं बैठा दिया, वैसे लोगों को साइड किया जाएगा और प्राथमिकता दिया जाएगा कैडर को, प्राथमिकता दिया जाएगा संघ को, विद्यार्थी परिषद से आए लोगों को। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी जब नई कमेटी बनाएगी बिहार में तो उसमें किस तरीके के लोग आते हैं, जैसा कि चर्चा है वैसा, या फिर जैसा पिछले 1-2 कार्यकाल में होता है अध्यक्ष के दौरान, वैसी तस्वीरें दोहराई जा रही है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।